हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोग को कुछ एंगल्स के बारे में बताती हूँ, उनकी स्पेशल पेयर्स के बारे में बताती हूँ कि पेयर्स के फॉर्म में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है ना, और वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में बताऊँगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं देखती हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब इनके एंगल का सम 45 और 45 देख रहे हैं, दोनों का 45 प्लस 45 डिग्री, इट विल बिकम 90 डिग्री। जब राइट एंगल हो जाए, दो एंगल्स का सम जब राइट एंगल हो जाता है, तब क्या कहलाते हैं कि ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर, है ना, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसमें क्या होगा? एंगल AOB ये वाला एंगल दिस इज 45 प्लस एंगल BOC ये एंगल, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 45 प्लस 45 दैट इज 90 डिग्री। सो क्या होगा? जो दोनों एंगल होंगे, ये वाला एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये वाला एंगल AOB BOC के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी एक फिगर देख लीजिए, इसमें भी क्या होगा? एंगल PQR प्लस एंगल RQS, इन दोनों का प्लस कर दें, दिस इज 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स एंगल RQS is complementary angle to PQR as well as angle PQR is complementary to angle RQS। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम, ये एक एंगल है BOC और दूसरा एक एंगल है एंगल BOA, जब इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। ठीक है ना, जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो क्या होता है? वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 प्लस 60 डिग्री, इट विल बिकम 180 हो जा रहा है। इसका मतलब ये एंगल BOC सप्लीमेंट टू एंगल AOB एज वेल एज एंगल AOB इज सप्लीमेंट्री टू एंगल BOC। अब क्या ये ज़रूरी है कि ये दोनों एकदम आपस में चिपक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। जैसे कि सपोज ये एक फिगर है, एक छोटा एंगल कोई ले लेती हूँ, सपोज 30 डिग्री का, ये AOB और एक इस तरह से कोई एंगल, सपोज ये 30 डिग्री है और CDX ये एंगल आपका 150 डिग्री है। तो आप क्या देख रहे हैं? ये इस एंगल का सम एंगल CDX प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। ऑल्दो दे आर नॉट, मतलब एक एडजेसेंट नहीं है, बगल बगल में नहीं है, बट दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में भी हो सकता है, ये दोनों फिगर अलग अलग हों, जैसे ये दोनों फिगर आपके अलग अलग हैं, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री में भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही साथ एक ही लाइन पर दे वेरी करें। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, वो दो एंगल एडजेसेंट होंगे जब उनकी वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स दोनों की सेम होनी चाहिए। अभी जैसे पीछे वाले डायग्राम में था,
ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो दोनों फिगर अलग अलग हों, ठीक है ना। जब कॉमन वर्टेक्स हो तो अगल बगल वाले जो एंगल्स होते हैं, सपोज दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोथ आर एडजेसेंट एंगल। फाइन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। हियर एंगल PON एंड एंगल MOP बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना, एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट एंगल हैं इनकी, क्योंकि वर्टेक्स इज कॉमन। सबसे पहली बात है वर्टेक्स O इज कॉमन। फाइन, सो एंगल PON एंड एंगल POM आर एडजेसेंट एंगल। फाइन, अब लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है कि दो एडजेसेंट एंगल हो और उनका सम जब 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों क्या कहलाएंगे? बोथ आर लीनियर पेयर। यहाँ भी ये लीनियर पेयर हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, एडजेसेंट तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि इसके एंगल और इसका दोनों का सम करेंगे। सपोज ये भी हमको 30 दिख रहा है, ये भी 30 दिख रहा है, अगर इन दोनों को सम करेंगे तो 60 डिग्री ही आ रहा है, 180 तो नहीं आ रहा। सो दीज आर नॉट लीनियर पेयर। फाइन, यहाँ पर लीनियर पेयर तभी होगा व्हेन एंगल क्या है, ये QOR प्लस एंगल POQ, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाए। देखते हैं, 1 QOR ये 70 डिग्री है और इसका सम ये कितना आ रहा है बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आ रहा है ना, तो बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर। फाइन, समझ में आ रही है मेरी बात? अब वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो एंगल वर्टिकल हैं, अपोजिट हैं, ठीक। अब इसकी क्या बात होती है? कहा जाता है कि आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के। हम लोग करके देखते हैं होते हैं कि नहीं, ठीक। जैसे कि ये सीधी एक लाइन है, ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें? लाइन ये DC के इस तरफ अगर देख रहे हैं तो एंगल AOD ये प्लस एंगल AOC ये इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 180 डिग्री, क्योंकि सीधी लाइन है ना। इसी तरह एंगल क्या देखेंगे? अगर ये लाइन है तो ये क्या कहते हैं? BO, या फिर इसको ले लो, ये AB ले लो, लाइन AB है तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये लाइन लिए मैंने, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों कितना हो गया? 180 डिग्री। फाइन, जब ये दोनों 180 डिग्री हैं, इसका मतलब ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। सपोज एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC यहाँ से प्लस एंगल COB। फाइन, अब AOC दोनों तरफ देख रहे हैं आप, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? एंगल AOD ये इज इक्वल टू एंगल COB। तो क्या आया? AOD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल COB। देख रहे हैं ना, इसके बराबर आ रहा है। इसी तरह आप इस लाइन को लेंगे, ये
और इसको ले लीजिए, ठीक है ना, इसको और इसको ले लेंगे तो ये एंगल कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। इसी तरह हम चलिए आपको करके ही दिखा देते हैं कि अभी यह तो आपने बनाया ही है इक्वेशन, AOC और COB बना ही रखा है। इसमें अब हम ले लेते हैं एंगल COB ये वाला प्लस DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो अगर इन दोनों को ले लें, है ना, ये इस इक्वेशन को और इक्वेशन को ले लेते हैं, दोनों 180 है ना, इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल DOB। ठीक है ना, तो COB दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। ये आ गया, मैंने आपको फुलफिल करके दिखा दिया है ना कि ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, अब ये देखिए एक क्वेश्चन है कि इस टाइप का, कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, फाइन, स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल लाइन AD and BC and line BE intersecting at O पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये लाइन AD और BE जब इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो क्या हो जाएगा, एंगल 62 ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3x प्लस 2 डिग्री के। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 डिग्री इज इक्वल टू 62 डिग्री। ठीक है ना, ये आया, तो क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 62 माइनस 2 डिग्री, तो 60 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 20 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया, है ना। अगर यहाँ पे 20 रखेंगे तो 20 3 ज़ा 60, 60 प्लस 2 62, इसके इक्वल हो जा रहा है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 20 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब दूसरा ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, y एंड z, x, y और z। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन TQ, यहाँ पर एक बात लिख देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखना पड़ेगा बेटा। रीज़न क्या है, क्यों आप इक्वल कर दे रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है ना, रीज़न क्या होता है। ठीक, अब ये है दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, लाइन TQ इंटरसेक्ट लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, PS को, फाइन, तो y, ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल अपोजिट ये 30 डिग्री। ठीक है ना,
ये हो जाएगा, और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसके बराबर हो गई, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये पूरा ये इसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। तो आपको पहला ये आंसर आ गया, y का आंसर आ गया आपको। अब z का ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू निकालना है हमको। अब देखिए क्या होगा कि TQ इज लाइन और 180 डिग्री, फिर y दिस एंगल प्लस 90 डिग्री प्लस x दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आपका y की वैल्यू पहले ही आ चुकी है 30 डिग्री, है ना। तो इसकी y लिख दो, ये लिख दो, और ये 90 डिग्री आपका इस तरफ चला जाएगा, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ गया, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री। फिर इस y की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 30 डिग्री आ चुकी है आपकी, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 90, ये y इधर जाएगा माइनस 30 डिग्री, इट विल बिकम 90 माइनस 30 बिकम 60 डिग्री। सो आपकी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, y आपकी है 30 डिग्री यहाँ से, और z आपको निकालना पड़ेगा। z की क्या आपने इक्वेशन निकाली थी, x प्लस 90 डिग्री। सो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, x आप पहले ही निकाल चुके हैं 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इट विल बिकम 150। तो आपका तीनों आ गया, x, y और z तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अगर अभी तक मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, डू कमेंट्स ऑन कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।